हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सब्जेक्ट मैथ्स में लेसन सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज या साधारण ब्याज से संबंधित इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है साधारण ब्याज या सरल ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 15 वर्ष में 15 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कोई धनराशि 15 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो जाएगी। मतलब वो धनराशि समय पूछा कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 20 वर्ष, जैसे कि ऑप्शन है 20 वर्ष। ए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है 30 वर्ष, और सी ऑप्शन है 35 वर्ष। सी ऑप्शन 35 वर्ष और डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो कितने वर्ष में, यहाँ पर हमें टाइम ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से होगा। हमें कौन कौन सी राशि दी गई है, इसमें T1 दिया गया है 15 वर्ष। 15 वर्ष T1 दिया गया है। तिगुनी हो जाती है तो यहाँ पर इसको हम N1 मान लेते हैं। N1 मान दिया गया है 3, और N2 5 गुनी में 5 दिया गया है। N2 का मान 5 दिया गया है। और इसमें ज्ञात करना है T2 अर्थात समय, दूसरा समय ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, जो सूत्र है वो इस प्रकार से होगा। फॉर्मूला हमें T2 ज्ञात करना है, तो T2 N2 माइनस N1 बटे N1 माइनस 1, और गुणा T1 अपने को दिया गया है तो यहाँ पर T1 ऊपर गुणा कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स, इसमें हम जो मान लिखेंगे वो इस तरह से लिख देंगे। N2 का मान 5 दिया गया है, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस, इसको 1 कम कर देंगे, गुणा T1 का मान 15 दिया गया है, और N1 का मान दिया गया है 3, तो उसमें भी माइनस 1 कर देंगे जो हमें फॉर्मूले में दिया गया है। अब आगे सोल्व करने पर 5 में से 1 कम करेंगे 4, 3 में से 1 कम करेंगे 2, और गुणा में 15 वर्ष जो समय दिया है। 2 से 4 को काट देंगे, 2 पर कट जाएगा, और 2 गुणा 15 बराबर 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 30 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो वह धनराशि 30 वर्ष के अंदर 5 गुनी होगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा 30 वर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, इसमें आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसको याद रखें, एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई धनराशि 15
कोई धनराशि 6 वर्ष में, कोई धनराशि 6 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, तो यहाँ समय पूछा है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 250 रुपये, 250 रुपये जो धनराशि पूछी, 250 रुपये अपने को दिया गया है क्वेश्चन में, 250 रुपये 1500 रुपये, 1500 रुपये हो जाएंगे, 1500 रुपये हो जाएंगे। ये कितने वर्षों में 250 रुपये 1500 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, ए ऑप्शन में दिया गया है 8 वर्ष, बी ऑप्शन दिया गया है 9 वर्ष, बी ऑप्शन 9 वर्ष, और सी ऑप्शन में दिया गया है 10 वर्ष, और डी ऑप्शन में दिया गया है 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह इसमें भी सोल्व करेंगे। अपने को इसमें T1 दिया गया है 6 वर्ष, T1 का मान 6 वर्ष दिया गया है, 4 गुनी ये N1 का मान है, N1 4, उसके बाद में कितने वर्ष में, तो T2 का मान पूछा है, और एक तो इसमें T2 का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में एक इसमें अपने को N2 ज्ञात करेंगे, N2 पहले ज्ञात करेंगे, N2 ज्ञात करेंगे तभी T2 का मान ज्ञात होगा। N1 का मान दिया गया है, T1 का मान दिया गया है। तो अब इसमें सबसे पहले हम N2 का मान ज्ञात करेंगे। N2 का मान ज्ञात करने के लिए जो अपने को 250 1500 रुपये राशि परिवर्तन दिया गया, ये 1500 में से 250 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से यहाँ पर है ये 0 से 0 कटेगा, 15 से 150, 15 25 छिक्का 150 6, तो N2 का मान 6 आ जाएगा। तो N2 का मान है 6 आ जाएगा। उसके बाद में अपने को N1 का मान 4 दिया गया है और T1 का मान 6 दिया गया है। तो अब इस प्रकार से हमें ज्ञात करेंगे T2 का मान। तो T2 का मान ज्ञात करेंगे उसी फॉर्मूले से, N2 माइनस N1 गुणा T1 अपॉन N1 माइनस 1, N1 माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में ये वही फॉर्मूला है जो पहले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। इसमें एक्स्ट्रा हमें N2 का मान ज्ञात करना पड़ा, जो हमने N2 का मान 6 ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ मान रखने पर N2 का मान अपने पास 6 है, इसमें -1 करेंगे अपॉन बट्टे में N1 का मान 4 दिया गया, 4 माइनस 1 गुना, और T1 का मान 6 वर्ष दिया गया। तो यहाँ गुना में 6 लगाएंगे, तो यहाँ -6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, 4 में से 1 करेंगे 3 आएगा, गुना 6, 3 को 6 से काट देंगे 2 बार कट जाएगा, और 5 गुना 2 बराबर 10 वर्ष, 5 गुना 2 बराबर 10 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स 10 वर्ष ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन में 10 वर्ष आ रहा था, इसमें फ्रेंड्स सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है 3000 रुपये,
₹3000 की जो धनराशि है, ₹3000 साधारण ब्याज पर, साधारण या सरल ब्याज पर, ₹3000 साधारण या सरल ब्याज पर 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में किसी वार्षिक दर पर, 5 वर्ष में किसी वार्षिक दर, वार्षिक दर पर 6,000 हो जाते हैं, 6,000 रुपये हो जाते हैं, तो उसी वार्षिक दर, जो वार्षिक दर अपने को पहले बता रही है, तो उसी वार्षिक दर पर कितने समय पर, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 4,500 रुपये, 4,500 रुपये, 13,500 रुपये हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4,500, 13,500 रुपये हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन अपने को दिए गए हैं 10 वर्ष, ए ऑप्शन दिया गया 10 वर्ष, बी ऑप्शन दिया गया 12 वर्ष, बी ऑप्शन 12 वर्ष, सी ऑप्शन में दिया गया 15 वर्ष, 15 वर्ष, और डी ऑप्शन में दिया गया है 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर जो मान दिया गया, जो राशि दी गई है, उसको हम लिख देते हैं। अपने को क्वेश्चन में एक तो समय दिया गया 5 वर्ष, T1 का मान दिया गया है 5 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष T1 का मान दिया गया है समय। उसके बाद में अपने को इसमें दो धनराशि अलग अलग दी हुई है, तो इनसे हम N1 और N2 ज्ञात करेंगे। सबसे पहले N1 और N2 ज्ञात करेंगे। N1 N2 ज्ञात करने के बाद में T2 का मान भी अंत में ज्ञात करेंगे। तो T2 का मान हमें दूसरा समय पूछा कितने समय में, तो समय इसमें पूछा गया। तो पहले N1 का मान, पहली धनराशि दी गई है 6,000 रुपये, 3,000 के 6,000 रुपये हो जाते हैं, तो 6,000 में 3,000 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 N1 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार N2 का मान 4,500, 13,500 रुपये हो जाते हैं, 4,500 का 13,500 में आप इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर 3 वर्ष आते हैं, यहाँ पर N2 का मान 3 वर्ष आ जाता है, N1 का मान, N2 का मान 3, सॉरी यहाँ पर 3 संख्या 3 आती है, N2 का मान 3 आएगा, N1 का मान 2 आता है। तो ये संख्या हम अब फॉर्मूले में रखेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला है, सूत्र है T2, हमें T2 का मान ज्ञात करना है। तो T2 का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है N2 माइनस 1, N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1, और इसको ऊपर हम T2 से T1 से गुणा करेंगे। जैसा कि पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं। N2 का मान अपने को 3 दिया गया है, इसमें -1 गुणा T1 का मान 5 दिया गया है, अपॉन N1 का मान हमने 2 निकाला है, 2 ज्ञात किया, 2 माइनस 1। तो अब यहाँ से सोल्व करते हैं, तो 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आता है, गुणा 5 है, और अपॉन 2 में से 1 माइनस करने पर 1, तो 5 दूनी 10 हो जाते हैं, और इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 वर्ष
इसमें हमारा 10 वर्ष T2 का मान आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो समय पूछा था वो 10 वर्ष आता है, तो 10 वर्ष हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने सरल ब्याज, साधारण ब्याज से संबंधित इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।